दोस्तों आपको पता ही होगा कि मार्च में जब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुआ था कोविड सिचुएशन की वजह से, उससे पहले बहुत आईपीओ आया करते थे और हर आईपीओ आके अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी रिटर्न देता था ऑन एन एवरेज पहले ही दिन में या उसके बाद अगले 1 2 3 महीने में। और उसी टाइम पे एक आईपीओ आने वाला था एसबीआई कार्ड्स का, जिसमें भी बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन किया। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मार्केट नीचे को जाना स्टार्ट हो गई, तो उस आईपीओ ने पहले दिन अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया और उसके बाद मार्केट लगातार नीचे जाती रही और आईपीओ आने का सिलसिला ऑलमोस्ट बंद हो गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है और मार्केट लगातार ऊपर को जा रही है, तो आईपीओ आने का सिलसिला वापस से स्टार्ट हो गया है। अगर मैं एक आईपीओ की बात करूं तो रोजारी बायोटेक का भी आईपीओ आया था और वो 455 रुपीज के प्राइस पे रखा गया था, लेकिन आज उसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 70% ऊपर जा चुका है। मतलब कि जिनको आईपीओ मिला होता तो पहले दिन भी उनका अच्छा प्रॉफिट हो गया होता, अगर उन्होंने रखा होता तो आज भी उनको प्रॉफिट हो गया होता। तो ऐसे आईपीओ के दौर में माना जा रहा है कि और भी बहुत से आईपीओ आने वाले हैं जो आपको एक अच्छी रिटर्न देने के चांसेस बन सकते हैं। और उन सब आईपीओ में एक ऐसा आईपीओ है जिसको लेके सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड सेशन में आपको एक ऐसे आईपीओ के बारे में बताया जाए जो बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, और जिस कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो अभी बहुत प्री मेच्योर होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक टर्म्स में एलआईसी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा उसका बिजनेस समझ में आ जाए और थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में पता चल जाए, ताकि जब इसका आईपीओ आना हो तो आपको बेसिक डिटेल्स के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एलआईसी के आईपीओ की अगर बात करें तो ये चर्चा में कब आया, तो आपको पता होगा कि 2020 का जब फाइनेंशियल बजट आया था और जब उसका अनाउंसमेंट कर रही थी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी कुछ कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने स्टेक को बेचना चाहते हैं। तो उनकी लिस्ट में एक कंपनी थी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और उन्होंने बताया कि इस कंपनी का आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसके चलते इसका आईपीओ आ सकता है। तो आईपीओ का मतलब तो आपको पता ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी अपने स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए पब्लिक में जाके बोलती है कि मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहती हूं और इस प्राइस पे बेचना चाहती हूं, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इसके एप्लीकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी माना जा रहा है कि अगर एलआईसी अपना आईपीओ लेके आती है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा। तो दोस्तों उसके मार्केट के वैल्यूएशन से पता चलेगा कि वो कंपनी अपना कितना परसेंट स्टेक डाइल्यूट करना चाहती है, और स्टेक डाइल्यूशन से पता चलेगा कि वो आईपीओ का साइज कितना बड़ा होगा। अब मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि एक कंपनी 100 रुपीज की है, जो उसका नेटवर्थ है पूरा, उसका वैल्यूएशन 100 रुपीज का है। अब ये कंपनी ने बोला कि वो अपने 10% के इक्विटी को डाइल्यूट करना चाहती है, तो मतलब कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आएगी वो 10 रुपए का लेके आएगी। वैसे अगर मैं यहाँ पे एलआईसी की बात करता हूं तो माना जा रहा है कि जो एलआईसी का वैल्यूएशन होगा वो 8 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ के बीच का होगा। तो मान लो कि अब यहाँ पे एलआईसी बोलती है कि उसको 10% का स्टेक डाइल्यूट करना है, जो कि माना जा रहा है कि 10% का डाइल्यूशन होगा। तो अगर उसका वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ का होता है तो 10% स्टेक डाइल्यूशन का मतलब है कि जो इस कंपनी का आईपीओ आएगा वो 90,000 करोड़ का आएगा। तो 90,000 करोड़ के आईपीओ का आने का मतलब है कि वो इंडिया की पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। दोस्तों इस टाइम में एलआईसी का आईपीओ आने के पीछे 2 3 और भी रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये तो टाइम बहुत अच्छा है आईपीओ लाने का, क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड है और इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा बुलिश है रिसेंट के कुछ टाइम में मार्केट को लेके, जिसके चलते अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो माना जाता है कि ऐसे टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वालों को। दोस्तों इसके पीछे अगर एक और रीजन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस को लेके इंडिया की पूरी मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर की 2 कंपनी रिसेंट के टाइम में निफ्टी 50 इंडेक्स में एंटर की हैं, जिनके नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अगर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर आप बात करते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर से निकल के आती है, उसमें टोटल 198 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं पर अगर मैं एक और कंपनी उठा के देखता हूं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, वहां पे भी 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों ऐसा भी माना जा रहा है कि जितना इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बाकी डेवलप्ड नेशंस में होता है, उसके कंपैरिजन में अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंश्योरेंस सेक्टर में, और यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे पेनिट्रेशन होना अभी भी बाकी है, जिसके चलते बहुत से इन्वेस्टर अभी भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कि उनको अलग अलग तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। ये सिर्फ मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको इंश्योरेंस वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड की बात की है, जिसके चलते अगर एलआईसी का ऑप्शन यहाँ पे आता है
तो इन्वेस्टर्स के पास एक और ऑप्शन मिल जाएगा अगर वो इंश्योरेंस की थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों इतने डिस्कशन से मैं ये मानता हूं कि आपको 3 चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला, थोड़ा सा एलआईसी के आईपीओ के बारे में। सेकंड, कि ये सही टाइम क्यों है एलआईसी का आईपीओ आने के लिए और कोई भी आईपीओ आने के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और तीसरा, इंश्योरेंस सेक्टर को लेके काफी लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जो सोच रहे हैं उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अगर एलआईसी यहां पे आ जाता है तो। और क्योंकि अभी ये भी माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पेनिट्रेशन उस लेवल पे नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक और ऑप्शन बन सकता है। चलिए मैं बात करता हूं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एलआईसी के 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिसके बारे में आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपको इन चीजों के बारे में पता होगा आगे आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं वो आपको बता देगा कि एलआईसी की रीच पैन इंडिया में कैसे है, जो इसको बना देती है इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी। तो उसके बारे में चलिए मैं डिस्कशन करता हूं। अगर मैं 31 मार्च 2020 की बात करता हूं तो इस कंपनी के पास 8 जोनल ऑफिसेज हैं, इसके अलावा 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं और इसके अलावा 2048 ब्रांच ऑफिसेज हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इनके एजेंट का नेटवर्क। एलआईसी के पास ऑलमोस्ट 12 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं जो इंडिया के हर हिस्से में पहुंचे हुए हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि उनको इंश्योरेंस की जरूरत है तो ये एजेंट वहां पे होते हैं, वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए, जो इनडायरेक्टली एलआईसी को भी हेल्प करती है। इसके अलावा आपको एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर मैं एलआईसी की बात करता हूं, ये इंडिया में तो पैन लेवल पे फैला ही हुआ है, इसके अलावा इसका नेटवर्क इंडिया के बाहर 14 ऐसी अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है जहां पे अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर में अपना काम करते हैं। अगर मैं कुछ कंट्रीज के नाम आपको बताऊं, जैसे कि सिंगापुर, कीनिया, श्रीलंका, कतर, यूएई, यूके, तो ये आपको बताता है कि एलआईसी की प्रेजेंस कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर की। दोस्तों सेकेंडली मैं बात करता हूं एलआईसी के प्रोडक्ट मिक्स की कि कौन कौन से प्लान ऑफर करती हैं। अगर मैं यहां पे आपको लिस्ट के बारे में बताता हूं तो एलआईसी के पास कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जहां पे यूनिट प्लान भी उनके पास होता है। इसके अलावा स्पेशल प्लान्स, इसके अलावा पेंशन प्लान्स और माइक्रो इंश्योरेंस प्लान्स और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ प्लान्स। अगर मैं टोटल पॉलिसी होल्डर्स की बात करता हूं तो पूरे इंडिया में एलआईसी के 290 मिलियन से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो आपको बताता है कि इतना बड़ा नेटवर्क है एलआईसी का पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों अगर मैं सिर्फ इंप्लॉयज की बात करता हूं एलआईसी के, तो एलआईसी के पास 1.1 लाख से ज्यादा टोटल इंप्लॉयज हैं। वहीं पे मैंने एजेंट्स के बारे में तो आपको पहले बता ही दिया, जो 12 लाख से ज्यादा है पूरे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म करती है, तो पब्लिक सेक्टर की वन ऑफ द ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये अपने टोटल पॉलिसी होल्डर से, जो कि 290 मिलियन है पूरे इंडिया के अंदर, वहां से 3,30,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करती है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी। तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा कलेक्शन करती है पर्टिकुलर कंपनी। तो दोस्तों कलेक्शन के बाद अगर मैं बात करता हूं पैट की, तो इस कंपनी का पैट है 2300 करोड़ से ज्यादा का। लेकिन अगर आपको यहां पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि इस पर्टिकुलर इनकम के अलावा एलआईसी की एक और बहुत बड़ी इनकम है जो इसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से निकल के आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे इंडिया की इक्विटी मार्केट में एलआईसी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है जो अलग अलग कंपनीज में जाके इन्वेस्टमेंट करता है। और जब वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो वो पर्टिकुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एलआईसी को प्रॉफिट निकल के आता है। अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रॉफिट की बात करूं तो एलआईसी को पिछले 1 साल में 23,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट निकल के आया है उनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। तो एलआईसी जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करती है, जितना इसको प्रॉफिट होता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करती रहती है अलग अलग एसेट्स में। और आप अगर बहुत सी कंपनीज को उठा के देख लेंगे तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में एलआईसी का स्टेक है। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करता हूं तो आईटीसी, जहां पे भी एलआईसी ने अपना स्टेक खरीदा हुआ है। और ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, अगर मैं उस पूरी लिस्ट की बात करूं तो उस पूरी लिस्ट में बहुत बड़ा टाइम निकल जाएगा जिसमें एलआईसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलिए दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसके मार्केट शेयर की, ताकि आपको समझ में आए कि एलआईसी का मार्केट शेयर कितना बड़ा है। अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रीमियम होल्डर्स की बात करूं तो वहां पे जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो 66% से ज्यादा का है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी टर्म्स में एलआईसी का मार्केट शेयर 74% से ज्यादा का है, जो इसको बना देता है इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। और दोस्तों रिसेंट के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो एलआईसी ने हमेशा एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है अपना, और हमेशा से एक अच्छी ग्रोथ करके अपने प्रॉफिट को इंप्रूव किया है। तो दोस्तों इसके अलावा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी रिटर्न भी बना के दी है गवर्नमेंट को, जिसके चलते भी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 10% का स्टेक डाइल्यूट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जिसके बारे में आपको बताना चाहता था,
तो ये सब डिटेल्स के बेस में आप शायद डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप ये डिटेल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में बन जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ को ट्रैक करना है, और जब इसकी ज्यादा डिटेल्स निकल के आएंगी तो तब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको एंड में बोलना चाहूंगा कि आपको कभी भी आईपीओ में सब्सक्राइब सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के बेस पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के होराइजन के हिसाब से कीजिए। आपको पोटेंशियल लगता है, आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में पोटेंशियल लगता है, आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर आगे बढ़ सकता है, वहां पे अच्छा पेनिट्रेशन हो सकता है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स वगैरह अच्छे हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि वहां पे आपके लॉस बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट बनाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर एलआईसी का आईपीओ आएगा आप उसमें सब्सक्राइब करेंगे या नहीं सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसके पीछे क्या पर्टिकुलर रीजन है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।